Hello guys, in this session chapter number 4 stack and queue part 1 we will discuss about stack. What is stack? Stack क्या है? What are the operation of stack? स्टेक के कौन कौन से ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं और उनमें क्या क्या चीज का अपन को ध्यान में रखना है. सो सबसे पहले स्टेक. ए स्टेक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्टेक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है. इट्स नेम स्टेक एज इट बिहेव लाइक ए रियल वर्ड स्टेक. और ये क्या है कि रियल वर्ड स्टेक की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टेक. और इसके एग्जाम्पल है ए डेक ऑफ कार्ड, पाइल ऑफ प्लेट्स. यानी कार्ड्स का सेट और प्लेट्स का ढेर. इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक ये है डेक ऑफ कार्ड्स और ये है ए पाइल ऑफ प्लेट्स. मीन्स इनसे अपन बेटर वे में समझ सकते हैं कि स्टेक क्या होता है. लाइक ए डेक ऑफ कार्ड्स में भी अपन जो कार्ड्स होते हैं वो 1 बाय 1 टॉप से रिमूव करते हैं या टॉप पे ही अपन नए कार्ड्स को रखते हैं. प्लेट्स में भी सेम चीज. अगर अपन को नई प्लेट्स रखनी है तो टॉप पे रखते हैं और प्लेट्स हटानी है तो भी टॉप से हटाते हैं. ए रियल वर्ड स्टेक अलाउ ऑपरेशन एट वन एंड ओनली. और जो स्टेक होती है उसमें ऑपरेशन सिर्फ एक ही एंड से हो सकते हैं और वो एंड कौन सा होता है? टॉप. फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस और रिमूव ए कार्ड और प्लेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक ओनली. Likewise, stack editing allows all data operations at one end only at any given time. We can only access the top element of a stack. और अपन क्या कर सकते हैं? जो स्टेक के टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. लाइक वो पीक ऑपरेशंस होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक है वो एक प्रिंसिपल पे काम करती है जिसका नाम है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. This feature makes its LIFO data structure. LIFO stands for last in first out. मीन जो सबसे बाद में एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा. Here the element which place inserted or added last is accessed first. In stack terminology, insertion operation is called push. स्टेक टर्मिनोलॉजी में जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? पुश ऑपरेशन. यानी नए एलिमेंट को ऐड करना क्या कहलाता है? पुश. रिमूवल ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप. और किसी भी एलिमेंट को स्टेक से रिमूव करना क्या कहलाता है? पॉप ऑपरेशन कहलाता है. तो बोल सकते हैं कि जो स्टेक के मेन ऑपरेशन है वो दो है, पुश और पॉप. अब बात करते हैं स्टेक रिप्रेजेंटेशन, कि स्टेक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. The following diagram depicts a stack and its operations. ये सबसे पहले अपन ने एक स्टेक लिया है जिसमें डेटा एलिमेंट्स है बहुत सारे और ये टॉप पॉइंटर इस टॉप को पॉइंट कर रहे हैं और ये एरो की इसमें रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें स्टेक में डेटा एलिमेंट अपन इंसर्ट कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. और उसके बाद ये इसका प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट. उसके बाद ये अनदर स्टेक जिसमें भी ये टॉप पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है टॉप. और इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, यानी ये पॉप ऑपरेशन है. तो ये ओवरऑल अपने स्टेक का रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें पुश ऑपरेशन ये वाला पार्ट है जिसमें डेटा एलिमेंट अपन इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं और पॉप में रिमूव करते हैं. कहाँ से? टॉप से. और नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टेक, कि स्टेक में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं. ए स्टेक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट. मींस एक स्टेक को किस किस से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? एरे से किया जा सकता है. वी ऑलरेडी डिस्कस एरे इन आवर लास्ट सेशंस. स्ट्रक्चर, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट. स्ट्रक्चर, it is a collection of heterogeneous different type of data elements, where pointer which store the address of another variables. And linked list is also a type of linear data structure
which stores data element in the form of nodes. Stack can be either be a fixed sized one or it may have sense of dynamic resizing. Means stack फिक्स स्टैटिक टाइप की भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है. हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे विच मैक्स फिक्स साइज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज है कि अगर अपन स्टैटिक की बात करें तो लाइक एरे की हेल्प से बनाएंगे, और अगर डायनेमिक अपन को लिंक बनाना है स्टैक तो लिंक लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि स्टैटिक के लिए अपन जनरली एरे यूज करते हैं और डायनेमिक के लिए लिंक लिस्ट यूज करते हैं. बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक. Stack operation may involve initializing the stack, using it and deinitializing it. Apart from these basic steps, a stack is used following primary operations. Like इसका पहला primary operation है push operation. Pushing, storing, inserting और adding an element on the stack क्या कहलाता है? Push operation. Stack में data element को add करना. Pop, removing, deleting or accessing an element from the stack, known as pop operation. Next, when data is pushed on to the stack, to use a stack efficiently we need to check the status of stack as well. कि जब भी अपन स्टैक में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो स्टैक का अपन को स्टेटस देखना जरूरी है. फॉर द सेम पर्पस फॉलोइंग फंक्शनलिटी एडेड टू द स्टैक. और कौन कौन सी फंक्शनलिटी वो नीचे देखते हैं. सबसे पहला है पीक. टू गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट. मीन्स पुश ऑपरेशन से ऐड करते हैं, पॉप से रिमूव करते हैं, जबकि पीक से स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस करते हैं बिना रिमूव किए. उसको कुछ भी नहीं करते, ओनली टॉप पे कौन सा एलिमेंट है वो चीज देखते हैं पीक ऑपरेशन से. नेक्स्ट है इज फुल फंक्शन. चेक द स्टैक इज फुल और नॉट एट द टाइम ऑफ पुश ऑपरेशन. कि जब भी अपन नया एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे इज फुल, कि स्टैक फुल तो नहीं है. अगर स्टैक फुल है तो अपन नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, यानी पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. और अगर स्टैक फुल नहीं है, उसमें स्पेस है, तो अपन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और ये किससे देखते हैं कि स्टैक में स्पेस है या नहीं है? वो है इज फुल फंक्शन. नेक्स्ट है इज एम्प्टी. चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट एट द टाइम ऑफ पॉप ऑपरेशन. कि जब भी अपन कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं स्टैक से, तो इज एम्प्टी फंक्शन से चेक करते हैं कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है. अगर स्टैक खाली है तो किसको डिलीट करोगे? कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला है. और स्टैक में कोई एलिमेंट है तो वो टॉप से डिलीट होगा. नेक्स्ट पीक. एट ऑल टाइम्स वी मेंटेन ए पॉइंटर टू द पुश डेटा ऑन the stack, as this pointer always represents the top of the stack, hence name as top. The top pointer provides the top value of the stack without actually removing it. और peak क्या करता है? stack की top की value को return करता है बिना remove किए. First we should learn about the procedure to support stack functions like peak. और अब बात करते हैं एल्गोरिथम ऑफ पीक ऑपरेशन. स्टेप 1 बिगिन प्रोसेसर ऑफ पीक. स्टेप 2 रिटर्न स्टैक टॉप. जैसा कि अपन को पता है कि पीक सिंपली जो स्टैक का टॉप है उसको रिटर्न कर देता है. और स्टेप 3 एंड प्रोसीजर. ये अपनी एल्गोरिथम हो गई. अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीक फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पीक में क्या होगा? इंटीजर टाइप अपन ने इसका रिटर्न टाइप लिया है. पीक अपना फंक्शन है और इसमें क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं स्टैक के टॉप पॉइंटर को. इस स्टैक के टॉप में कौन सी वैल्यू है. नेक्स्ट बात करते हैं इज फुल की. इज फुल की सबसे पहले एल्गोरिथम. और जैसा कि मैंने बताया कि इज फुल कब यूज करेंगे? जब अपन स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. कि फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो अपन पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. सबसे पहले स्टेप बिगिन प्रोसीजर ऑफ इज फुल. स्टेप 2
इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, अगर अपने स्टेक का जो टॉप पॉइंटर वो कहां तक पहुंच चुका है, मैक्स साइज तक, तो रिटर्न ट्रू, यानी स्टेक फुल है। अदरवाइज फॉल्स, इसका मतलब स्टेक फुल नहीं है। अगर स्टेक फुल है तो पॉप ऑपरेशन पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर फुल नहीं है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉल्स के केस में ऐड कर सकते हैं, ट्रू के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टैक ऑलरेडी फुल है, वहां पे जगह ही नहीं है, तो नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। और स्टेप 3 एंड दी प्रोसीजर। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इज फुल फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्राम का कोड किसके लिए, इस फुल फंक्शन के लिए। इसमें अपन ने बुलियन लिया है। बुलियन डेटा टाइप कब लेते हैं, जब अपन को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना हो या यूज में लेना हो। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है अपना, बुल, यानी ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फॉल्स। इस फुल फंक्शन का नेम है। यहाँ पे लिखा है इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, कि अगर टॉप की वैल्यू कहाँ पहुंच गई है, मैक्स साइज तक, तो रिटर्न ट्रू, यानी इस फुल ट्रू, यानी अपना स्टेक फुल है। एल्स फॉल्स, स्टेक फुल नहीं है। नेक्स्ट है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी कब यूज करते हैं, जब स्टेक में पॉप ऑपरेशन करते हैं, यानी डेटा को रिमूव करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को। पर एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव तब करेंगे जब डेटा उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर स्टेक पूरी खाली है तो कोई भी अपन पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते, डेटा ही नहीं होगा, एलिमेंट ही नहीं होगा, तो किसको रिमूव करोगे। सो सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम बिगिन प्रोसीजर इज एम्प्टी। स्टेप 2 इफ टॉप लेस देन 1 then return true, else return false. And the procedure implementation of isEmpty function in C programming language is slightly different. We initialize top at -1 as the index in array start from 0. So we check if the top below 0 or -1, यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब 0 और -1 से है। डिटरमाइन इफ स्टैक इज एम्प्टी, हियर इज द कोड। अब देखो इसमें बुलियन डेटा टाइप लिया है इसमें भी अपन ने, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही यहाँ पे रिटर्न करेंगे इज एम्प्टी के केस में। इज एम्प्टी अपना फंक्शन नेम है। इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक अपनी खाली है, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मीन्स अगर -1 है, अपने स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू, यानी स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज false. Next है push operation. The process of putting a new data element onto the stack is known as push operation. यानी स्टेक के अंदर एक नए डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले चेक इफ स्टेक इज फुल। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्टेक कहीं फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो पुश ऑपरेशन नहीं होगा। इफ स्टेक इज फुल प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट। अगर स्टेक फुल है तो यूजर को अपन को मैसेज देना है प्रॉपर कि स्टेक फुल है, यू कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट, और फिर एग्जिट करना है। इफ स्टेक इज नॉट फुल, अगर स्टेक फुल नहीं है मीन्स पुश ऑपरेशन कर सकते हैं, तो पुश ऑपरेशन करने से पहले, नया डेटा एलिमेंट ऐड करने से पहले जो अपना टॉप है उसको एक पॉइंट से इंक्रीमेंट कर देंगे, और वो एक पॉइंट जैसे इंक्रीमेंट करेंगे टॉप को तो वो एक एम्प्टी स्पेस को पॉइंट करने लग जाएगा, और वहां पे अपन को एट द डेटा एलिमेंट स्टेक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग, और जहां पे टॉप न्यू जो एम्प्टी स्पेस को पॉइंट कर रहा है वहां पे नए डेटा एलिमेंट को अपन को सेट कर देना है, और लास्ट में रिटर्न सक्सेस। अब पुश ऑपरेशन का अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लाइक अपने पास एक स्टेक है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। अभी टॉप को डी टॉप को पॉइंट कर रहा है, यानी टॉप में कौन है, डी की लोकेशन। अब अपन क्या कर रहे हैं, ई और उसमें पुश करना चाह रहे हैं बिफोर पुश ऑपरेशन। अब जैसे ही अपन पुश ऑपरेशन करेंगे मींस अपना ई भी अपने स्टैक में पुश हो जाएगा, और टॉप पॉइंटर अब किसको पॉइंट करने लग गया, ई को, आफ्टर पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट, कंटिन्यू इन पुश ऑपरेशन। इफ द लिंक लिस्ट यूज्ड टू इंप्लीमेंट द स्टैक, देन स्टेप 3 वी नीड टू allocate स्पेस डायनेमिकली।
वो अपना एरे से था। अब अगर अपन लिंक लिस्ट से करते हैं तो अपन को क्या करेगा, मेमोरी डायनेमिकली अलोकेट करानी पड़ेगी। A simple algorithm for push operation can be derived as follows. Begin procedure, push stack or data. If stack is full then return null. अगर stack क्या है, full है तो null return करेंगे, अदरवाइज top प्लस 1 कर देंगे, top की एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। देन स्टैक ऑफ टॉप, और जो जहां टॉप अब पॉइंट कर रहा है वहां पे डेटा को सेट कर देंगे। एंड दी प्रोसीजर। Next, continue push operation. Implementation of this algorithm in C is very easy. See the following code. अब अगर अपन जो पुश ऑपरेशन का कोड सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले void push int data, यानी void अपना रिटर्न टाइप है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पुश अपना ऑपरेशन का नेम है और इंटीजर अपना आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है डेटा। इफ नॉट इज फुल, अगर फुल नहीं है, अगर अपनी स्टैक फुल नहीं है तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप को एक इंक्रीमेंट कर दो, और स्टैक टॉप इक्वल टू डेटा, और स्टैक के टॉप में क्या सेट करना है, डेटा को सेट करना है। अदरवाइज एल्स में यूजर को मैसेज देना है कुड नॉट इंसर्ट डेटा, स्टैक इज फुल, कि स्टैक फुल है, अपन डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। Please check the description link for related videos and continue in the next part of this video. Thanks.